अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 51 से स्टार्ट कर रहे हैं अपने करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में प्रपोजिशन का यूज़। 51st सेंटेंस है व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम। हैपेंड के बाद हम टू का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज सॉरी टू हेयर अबाउट हिज सैड डेथ। यहाँ दो प्रपोजिशंस का इस्तेमाल हुआ है, एक को आपको मेंशन किया गया है और दूसरी जो है वो हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं और हेयर अबाउट किसी चीज़ के बारे में सुनना। 53rd है वी मस्ट ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। अब जब किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में बात हो रही होगी, किसी एक्सपेक्टेशन के बारे में बात हो रही होगी, तो होप के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे अगले ही सेंटेंस में हम देखते हैं कि होप ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। देयर इज़ हार्डली एनी होप ऑफ हर रिकवरी, यानी कि इसके बाद एक पर्सन का जो है इस्तेमाल है पर्सनल प्रोनाउन का। नेक्स्ट है शी इज़ नॉट इग्नोरेंट ऑफ हर शॉर्ट कमिंग्स। इग्नोरेंट ऑफ, और यहाँ पे अगर अवेयर लफ्ज़ आता तो उसके साथ भी, अवेयर के साथ भी ऑफ आता, यानी कि इन दोनों के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ इनकैपेबल ऑफ डूइंग एनी हार्म टू एनीबॉडी। इनकैपेबल के बाद भी हम ऑफ लगाते हैं। उसके बाद इंक्लाइंड के बाद, यानी कि किसी चीज़ की तरफ झुकाव होना के बाद भी हम टू लगाते हैं। नेक्स्ट है हर नेम वॉज नॉट इंक्लूडेड इन, किसी चीज़ में शामिल होना। इंक्लूडेड इन, किसी चीज़ में शामिल होना। द लिस्ट ऑफ प्राइज विनर्स। शी इज़ इंडेटेड टू शबाना फॉर हर गाइडेंस। इंडेटेड के बाद या इंडेट के बाद टू लगाएंगे। इंडेट की कोई भी फॉर्म आएगी तो उसके बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ इनडिफरेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ एडवाइस। दे वर इन्फॉर्म्ड ऑफ, यहाँ भी पहले की तरह जहाँ जैसे हमने इग्नोरेंट के बाद ऑफ का इस्तेमाल किया और साथ हम अवेयर के साथ भी ऑफ लिखेंगे, इसी तरह से यहाँ अगर इन्फॉर्म्ड की जगह अवेयर होता तो उसके साथ भी ऑफ लगता है, अवेयर ऑफ। नेक्स्ट, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब इसके लिए हमारे पास एक जो है जनरल रूल जो है वो ये है कि जब हम किसी नुकसानदेह चीज़ की बात करते हैं तो उसके साथ हम जैसे इंजूरियस टू, और जब हम किसी फ़ायदेमंद चीज़ की यूज़फुल फॉर या गुड फॉर, जब हम किसी फ़ायदेमंद चीज़ की बात करेंगे, मुफीद चीज़ की, तो उसके लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे। 63rd है शी टेक्स नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़। इंटरेस्ट इन। उसके बाद हर मदर हैड एन इंटरव्यू विद। इंटरव्यू के साथ भी हम हमेशा विद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है, यानी कि जब हम किसी के साथ इंटरव्यू या किसी का इंटरव्यू होने की बात करते हैं या किसी के सामने इंटरव्यू देने जाने की बात करते हैं तो हम विद प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। 65th है यू आर वेरी इंटीमेट विद हिम। उसके बाद शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस जो है इन दोनों के साथ, इंट्रोड्यूस के साथ भी, इंट्रोड्यूस्ड के साथ भी और इंट्रोडक्शन के साथ भी टू ही हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स टू हर वेडिंग। यहाँ हम उर्दू में जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो शादी पर या शादी में इनवाइट किया, लेकिन इंग्लिश में इसे जब हम करेंगे तो टू लगाएंगे। नेक्स्ट है डू नॉट बी जेलस ऑफ अदर्स, हिज जूनियर टू मी। यहाँ जूनियर जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है ये। तो एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री का वैसे तो आम रूल है कि हम दैन लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम टू लगाते हैं कुछ अल्फाज के साथ, और उन अल्फाज में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं जिनके साथ टू आता है वो जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इस तरह के अल्फाज हैं आई ओ आर पे ख़त्म होने वाले। तो आई ओ आर पे ख़त्म होने वाले जितने भी अल्फाज हैं इन सब के साथ हम दैन की बजाय टू लगाते हैं। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। की के साथ भी हम हमेशा टू लगाते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई सेंटेंस हो जिसमें की का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो टू लगाएंगे।